सपने पूरे करना हर किसी की चाहत होती है और परीक्षा उस सफलता तक ले जाने में हमारा साथ देती है। विद्यार्थियों को तनावपूर्ण माहौल से बाहर निकालने और उन्हें हंसते खेलते परीक्षा हॉल में जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2018 में की। और आज हम परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बातचीत करेंगे उन दो स्टूडेंट से जो लास्ट ईयर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेकर आए हैं और अब बोर्ड की परीक्षा देने के लिए एकदम तैयार है। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आप परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपने संवाद किया, कैसा आपका अनुभव रहा? हम कहते हैं हम अपने अनुभव से सीखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने अपने इस अनुभव से ये सीखा कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें जो हम अपने प्लान्स अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने यही सीखी है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उस टाइम हमारे सबके सामने आए, हमसे इंटरेक्ट करने आए। तो उस टाइम जैसे उन्होंने शुरुआत में बोला ही था कि मुझसे तुम अपने दोस्तों के हिसाब से बात करना। तो हम तो थे कि कभी कभार लोग कुछ बच्चे सोचते हैं कि तो बोलने की बात होती है, लेकिन जब हमसे बात करनी शुरू करी तो हमें खुद ही अपने आप से मतलब उनकी बातें सुन कैसे लगा कि हमारे कोई फ्रेंड से हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे ही मोदी जी अंदर उस भवन में आते हैं जहाँ पर संवाद होता है तो सबसे पहले वो यही बात कहते हैं कि मुझे अपना दोस्त समझो और मेरी भी परीक्षा हो रही है साथ में। वो मतलब आप लोगों की परीक्षा नहीं है, आप लोगों को उनसे क्वेश्चन पूछने में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी परीक्षा उसे कहते हैं। क्योंकि उस परीक्षा उनकी इसलिए भी है कि वो उनको उससे पता चलता है कि बच्चों की क्या तनाव है, क्या उनको मुश्किलें आ रही है, कैसे उनको वो फिर उसके हिसाब से उनको सुझाव देते हैं जो बहुत हमारे लिए बहुत मतलब फ्रूटफुल। हाँ, कहीं भी हम जाते हैं, कोई भी हम इवेंट और इस तरह का एक बहुत बड़ा इवेंट जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है, हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी चीज़ हमारे दिल पे भी और दिमाग पे भी एक अमिट छाप छोड़ देती है। तो उस इवेंट में जाकर तुम्हारे दिल और दिमाग में किस चीज़ ने छाप छोड़ी? वहाँ पर उन्होंने हमें कई सारी चीज़ें बताई, क्योंकि हमारे वहाँ पर क्वेश्चन भी बहुत सारे थे। उन्होंने हमें बहुत सारे सुझाव दिए, पर सबसे मेन जो मुझे लगा कि हमें अपने माइंड से क्लियर रहना चाहिए। जैसे हमारा एक गोल है तो उसके लिए हमें क्लियर रहना है, हमें उसके अगर भटकना नहीं रहा बीच में। अगर हम मेंटली फिट हैं, हेल्दी हैं हम, तब हम कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई के लिए अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस कर रहे हो या किसी और चीज़ को सैक्रिफाइस कर रहे हो। जब से भी ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, प्रधानमंत्री जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तब से हर बार कुछ ना कुछ की पॉइंट्स होते हैं। जब आप लोग गए थे परीक्षा पे चर्चा के, तो परीक्षा पे चर्चा के कुछ की पॉइंट्स होंगे, उन की पॉइंट्स को हमारे दर्शकों के साथ साझा कर दीजिए। वहाँ पर मोदी जी ने सबसे यही बोला कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे फोकस सबसे ज़्यादा करना है। अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, तो मोटिवेशन कंसिस्टेंसी अगर मिलती है साथ, तो आप सक्सेसफुल होंगे। तो उन्होंने हमें सक्सेसफुल होने के लिए यही चीज़ सिखाई कि आपको फोकस्ड रहना है, मोटिवेटेड रहना है और कंसिस्टेंट रहना है, तब आप हमेशा सफल होगी। कोई एक एग्जाम्पल जो आप देना चाहो, जो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप सभी को दिया हो और जिसको जो आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा हो? उन्होंने कहा था कि वो बचपन में जैसे उनको पतंग चलाने का बहुत शौक़ था, तो वो पतंगबाजी करते रहते थे। तो वो बताते थे जो उसकी डोरी होती थी, वो खेलते खेलते जब उसको हम बोलते हैं पैक करते टाइम से मान लो, तो वो उसमें गुच्छा टाइप बन जाता था। तो मैं कहना चाहूँगा जो गुच्छा है उसका अगर हम मोटिवेट से मतलब कंपेयर करें, तो अगर और वो रस्सी है उसको हम कंसिस्टेंसी से कंपेयर करें, तो कंसिस्टेंसी देखो, जो कोई भी इंसान उस गुच्छे को खींचेगा तो वो सुलझेगा नहीं। अगर वो एक एक करके अपने इसी से हिसाब से उसको अगर हम कंपेयर करते हैं, अगर वो एक एक करके अपनी गलतियों पे काम करेगा, अपनी वीकनेसेस पे काम करेगा, उसको एकदम से खींचेगा नहीं, एकदम से फाइनल कंक्लूजन में नहीं आएगा, तभी वो उसके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। और शौर्य, जब आप 9th क्लास में थे तो आप परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में गए थे, अभी आप 10th क्लास में हो, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम्स का ना एक डर ही अलग होता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स है, मतलब एक जैसे कर्फ्यू नहीं लग जाता है, उस टाइप का ही कुछ माहौल हो जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने से पहले। तो आपको कितनी तैयार हो आप उस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से, और उससे कितना प्रभाव पड़ा है आपको इस बार इन बोर्ड के एग्ज़ाम्स को देने के लिए? उन्होंने बताया था कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स के दौरान पेरेंट्स आपके जितने भी होते हैं वो बच्चे के ऊपर ऐसे हो जाता है, मतलब छुट्टियाँ तो आप तो कहीं घूमने नहीं जाएगा, तो कहीं कुछ नहीं करेगा, तो उसे पढ़ना है। हाँ जी, प्रेशर बना देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि प्रेशर डालोगे तभी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हो, अगर आप प्रॉपर अपने हिसाब से करते हो, काम करते पूरा, तो ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेस के साथ ही आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। आप एक संदेश हमारे दर्शकों को, जो हमारे बच्चे आपको देख रहे हैं, उनको ज़रूर दें, क्योंकि हर बच्चे को तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, किसी किसी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो वहाँ जाकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ संवाद कर पाए। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दे दीजिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो हमें सबको मिली थी, लेकिन आप सबको टीवी देखने उसको मौका मिला था।
तो अगर आप उसको टीवी पे भी गौर से देखें, गौर से मोदी जी की बातों को सुने, तो अगर आप उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होएगा। और मेन चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है। मोटिवेशन आपको कहीं ना कहीं 5-6 बार मिल जाएगी, महीने तक रह जाएगी, लेकिन आपको कंसिस्टेंट होना है और अपना फोकस रहना हमेशा। अगर फोकस आपका ये नहीं कि एक हफ्ते रहा, चलो एक दिन का मैं गैप ले लेता हूँ, उस एक दिन से आपका पूरा साल खराब हो सकता है। हमारे साथ थे शौर्य, जो लास्ट ईयर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेकर आए हैं, और इन्होंने कहा कि फोकस्ड रहिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए और प्रॉपर तरीके से अपने टाइम की यूटिलाइजेशन कीजिए और तनाव मुक्त होकर परीक्षा केंद्र में जाइए और वहां पर अपनी परीक्षा दीजिए। हमारे साथ है सना, जो कि लास्ट ईयर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेकर आई हैं और इस साल बोर्ड की परीक्षा देने के लिए एकदम तैयार है। उनसे जानेंगे उनके अनुभव की किस तरह का अनुभव रहा उनका वहाँ का। सना, सबसे पहले तो तुम्हारा स्वागत है दूरदर्शन में। अपने एक्सपीरियंस जो है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। डेफिनेटली बहुत ही यूनिक और अमेजिंग एक्सपीरियंस था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी कंट्री के बच्चे एक जगह पे जब आए हैं इवेंट को अटेंड करने के लिए, तो काफ़ी अमेजिंग था ये सब कुछ। क्योंकि सिर्फ हम वहाँ पे इवेंट अटेंड करने नहीं गए थे कि सिर्फ इवेंट अटेंड किया और वापस आए, बल्कि हमने एक दूसरे के कल्चर के बारे में भी काफ़ी जाना, जो कि काफ़ी अमेजिंग बात थी। काफ़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर की, तो डेफिनेटली ऑन एंड ऑल बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी बात थी जो आपके दिल और दिमाग पर अमिट छाप छोड़ कर गई? वैसे तो काफ़ी सारी अच्छी बातें उन्होंने बोली जो काफ़ी इम्पैक्टफुल थी, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी बात जो मुझे काफ़ी इम्पैक्टफुल लगी वो ये थी कि उन्होंने हमें बोला कि स्टूडेंट्स दे मस्ट लर्न टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम देयर मदर्स। जो दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन स्मार्टली। यस। और जो थर्ड चीज़ उन्होंने ये बोली थी कि जो क्रिटिसिज्म और फेलियर्स है वो हम कैसे पॉजिटिवली ले, ना कि जैसे मोस्टली हम नेगेटिवली लेते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी रेडी नहीं होता है फेलियर्स या क्रिटिसिज्म को मानने के लिए। या एग्जैक्टली। सो इस साल हमारे इनफैक्ट हमने एक दोहा पढ़ा है कबीर जी का साखी में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी आपकी बुराई करता है उसे अपनी नज़दीक रखो, क्योंकि वो ही आदमी होता है जो अपने बगैर किसी अपने स्वार्थ के लिए, बगैर साबुन पानी के आपका जो कैरेक्टर है उसे बिल्कुल स्वच्छ कर देता है। तो ये बिल्कुल इसी से ही रिलेटेड है कि हमें हमेशा फेलियर्स के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा इमेजिन करते हैं हमारी लाइफ बहुत स्मूथली जाए, जो कि नहीं होता। हमें फेलियर्स के लिए भी हमेशा ही रेडी रहना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आपने पार्टिसिपेट किया, तो किस तरह का माहौल था आपके घर पे उस वक्त? आई स्टिल रिमेंबर 12 जनवरी को कॉल आया था, तो उस वक्त मैं गांव में थी। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली वहीं थी। तो सबसे पहले जब कॉल आए तो मेरी मम्मा ने रिसीव किया एंड फिर उन्होंने बोला कि ऐसे मुझे कॉल आए। सो मैंने बात की। तो जब मैंने बात की तो उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे PPC में सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मा को बताया। तो सबसे पहले मम्मा का रिएक्शन ये नहीं था कि कॉन्ग्रेचुलेशन, शी वाज लाइक कि सच में हो गया। मैं थी नहीं हाँ सच में हुआ। तो मम्मा फिर इवेंचुअली मम्मा को भी विश्वास हो गया कि यस ऐसा हुआ है। फिर सब लोगों को पता चल गया एंड फिर सब लोग बहुत खुश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हर किसी को उनसे मिलने की चाह होती है और आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। तो उनके कौन से ऐसा पॉइंट था जिसने कि आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया? वो कहानियाँ बहुत सुनाते हैं जब भी वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज बहुत सारी सुनाते हैं। तो एक स्टोरी हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। एक स्टोरी जो काफ़ी कॉमन स्टोरी है, जो थर्स्टी क्रो। तो उस स्टोरी में उन्होंने बस यही हमें बताया था कि एक बार एक क्रो होता है जो कि उड़ रहा होता है और उसको प्यास लगती है, तो फिर वो एक मटका दिखता है जिसमें जो पानी का लेवल होता है वो बहुत कम होता है, और उसके बाद उसी के साइड में पेबल्स रखे होते हैं, पत्थर रखे होते हैं, और फिर हार्ड वर्क तो वो करता ही है लेकिन स्मार्टली भी वो उन सारे पत्थरों को उसमें डालता है मटके में और पानी का लेवल ऊपर आता है और पानी पीता है। तो वो बस यही मैसेज हमें इस बात से कन्वे करना चाहते थे कि हमें हार्ड वर्क तो करना ही चाहिए बट स्मार्टली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, मतलब कोई भी इवेंट हो तो वो बच्चों से बात करने से नहीं चूकते हैं, स्पेशली परीक्षा पे चर्चा उन्होंने। तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल कैसी लगी? सबसे पहले तो काफ़ी अनबिलीवेबल सा लगता है कि जिस इंसान को आपने वर्चुअली देखा हो, टीवी पे देखा हो, मोबाइल फ़ोन पे देखा हो, उससे रियल में देखना, पहले तो यही बहुत अनबिलीवेबल सा लगता है, बट डेफिनेटली काफ़ी अमेजिंग था। उनका जो एक ऑरा था वो ही बहुत पॉजिटिव था।
तो आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने हमसे बात की, ऑफ कोर्स फॉर्मली नहीं की, काफ़ी इनफॉर्मल वे से बात की, जैसे कि वो हमारे दोस्त होंगे, तो वो काफ़ी एक अमेजिंग चीज़ थी। यू नो, डिस्पाइट बीइंग कि वो कितने बिजी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, तब भी उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया और यू नो इस इवेंट का पार्ट बने और हमारी प्रॉब्लम सुनी, उनके सॉल्यूशन दिए, और सबसे बड़ी बात जो है कि उन्होंने काफ़ी रिलेटेबल एग्जाम्पल्स यूज़ किए जिससे हम रिलेट किया। आई थिंक ये पहले प्रधानमंत्री है जो इस तरह के, जिन्होंने बच्चों के बारे में सोचा। बच्चे इतने स्ट्रेस लेकर जाते थे, जब भी कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है, घर पे भी और स्कूल में भी। आपके घर का माहौल कैसा होता है? डेफिनेटली, क्योंकि मेरे घर में पढ़ाई से रिलेटेड सब लोग बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन है पढ़ाई से रिलेटेड। तो डेफिनेटली पहले तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, नर्वसनेस होती थी, लेकिन अब जब यू नो बोर्ड एग्जाम्स अब देने हैं और अब जब बात हो गई है, पीपीसी इवेंट अटेंड किया है, तो अब काफ़ी हद तक जो टेंशन है, नर्वसनेस है, वो काफ़ी अब हद तक कम हो गई है। तो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहूँगी कि मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत से ही आपको सफलता मिल सकती है, और फेलियर्स के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मार्क्स किसी को जज करने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। कभी मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं, कभी कम आ सकते हैं। बात यह है कि आप कभी भी कोशिश करना ना छोड़ें और कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट ना होने दें। आई थिंक बस यही है कि जो हो गया है उसके बारे में ना सोचें, लाइफ में बस मूव ऑन करें, क्योंकि इवेंचुअली आपको मूव ऑन करना पड़ता है। तो ये बात ये है कि आप अपने पास्ट के बारे में सोचकर उसके बारे में रिग्रेट करके आप सिर्फ अपना सिंपली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। तो बस आप, क्योंकि देखो लाइफ का दूसरा नाम होता है मूव ऑन करना, तो फिर वो ये है कि बस आपको रिग्रेट नहीं करना है पास्ट के बारे में, और बस प्रेजेंट में जीना है और सिर्फ मेहनत करनी है। तो हमारे साथ थी सना, और जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लास्ट ईयर संवाद कर आई हैं, और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया था और अब खुद बोर्ड की परीक्षा देने के लिए बिल्कुल तैयार है और मोटिवेटेड है। विद्यार्थियों के लिए सफलता का रास्ता होती है परीक्षाएं, और परीक्षाएं यदि तनाव मुक्त वातावरण में हो, हंसी खुशी अगर परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में जाए तो उसकी सफलता जो है वो बहुत आसानी से उसे मिल जाती है। इसी के लिए पहल की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में, और अभी इसका 7वां संस्करण होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर हम बात करें वर्ष 2018 की, तो 22,000 लोगों ने इसमें इनरोलमेंट किया था, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो ये आंकड़ा 2,26,00,000 के पार पहुंच चुका है। परीक्षाओं के साथ साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी नजदीक आ रहा है, और इसी को लेकर प्रदेश भर में, देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बच्चों को परीक्षा के तनाव से दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करते हैं और बच्चों को तनाव मुक्त करते हैं, ताकि बच्चे हंसते खेलते हुए परीक्षा केंद्र में जाएं और अपनी परीक्षा को जो है वो हंसते खेलते हुए दें। विद्यार्थी जीवन में टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर हम आजकल की बात करें तो जितना स्ट्रेस बच्चों के दिमाग पे होता है परीक्षा को लेकर, उतना ही स्ट्रेस टीचर्स के दिमाग में भी होता है, क्योंकि आजकल की जो ये होड़ हो गई है 100% मार्क्स लेने को लेकर, तो उसी पर हम यहाँ की प्रधानाचार्य का नज़रिया जानेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं ये कहना चाहूँगी कि परीक्षा पे चर्चा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, और 2018 में ये स्टार्ट हुआ था, और तब से हमारे बच्चे भी बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। बच्चे ही नहीं बल्कि टीचर्स भी कर रहे हैं, और बहुत सारे अभिभावकों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, उनको सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं पार्टिसिपेशन के। और इस प्रोग्राम को देख के एक तो मुझे ये लगता है कि बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि उनको मोटिवेशन मिलती है, और जब कॉन्फिडेंस होता है, बच्चा अगर अपने आप में कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं मेरे को एग्ज़ाम में आता है सब कुछ, तो ये एक मोटिवेशन होती है और उससे उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। परीक्षा
तो होती है, पर परीक्षा की टेंशन भी बहुत होती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इतना अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि उसमें पेरेंट्स भी अपने बच्चों से बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, उनको टेंशन फ्री रहने के लिए बहुत सारी सहायता करते हैं। और परीक्षा में देखो टेंशन तो होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, ठीक है, हम भी बोलते हैं कि थोड़ी बहुत टेंशन तो लेनी भी पड़ती है, मगर वो टेंशन ज़्यादा ना बढ़े इसलिए मोटिवेशनल सेशंस होते हैं। प्रधानमंत्री जी सीधी बच्चों से बात कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि इस परीक्षा को आप एक उत्सव की तरह लीजिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए और अपने आप आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। बिल्कुल, हर एक जो भी इसका संस्करण आता है उसके हर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे की पॉइंट्स उसके सेट किए होते हैं और वो बहुत सारे सफलता के मंत्र बच्चों को देते हैं। उसी तरह से आपके स्कूल में किस तरह से बच्चों को सफलता के मंत्र दिए जाते हैं? देखो, हम भी देते हैं बच्चों को, और बच्चों को हम लगातार उनकी काउंसलिंग करते हैं और सबसे पहले तो उनके मन से ये डर निकालते हैं कि मेरे को कुछ नहीं आता है। क्योंकि जब भी हमारी ऑब्जर्वेशन है कि बच्चों से हम बात करते हैं तो कई बार बच्चा बोलता है कि मैम एग्जामिनेशन सेंटर में जाके मैं ब्लैंक हो गया। तो वो ब्लैंक क्यों हो गया? क्योंकि वो बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। तो ये हम सिखाते हैं कि बेटा अगर आपको अपनी अच्छा रिजल्ट लाना है, अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब हम कोई भी हमें कुछ बुरा कहता है तो अगर वो हम 10 दिन बाद भी उस बात को रिकॉल करें तो हमें सेम याद रहती है कि इसने हमें ये चीज़ गलत कही थी। वो हमारे मन पे भी और हमारे दिमाग पे भी छाप छोड़ जाती है। लेकिन उन्होंने भी यही कहा था कि कोई भी बच्चा ये ना कहे कि मेरी मेमोरी जो है वो वीक है। जब आप उस बात को याद रख सकते हो तो आप इन सब चीज़ों को भी याद रख सकते हो। तो बच्चों को आप किस तरह से मोटिवेट करती हैं कि किस तरह से उनको फोकस रहना है अपनी पढ़ाई को लेकर? देखो, हम बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा जब आप, एक सिंपल सी बात है, आपको एक मूवी बहुत अच्छी लगती है ना, मूवी देखते हैं और जब मूवी देख के वापस आते हैं उसके डायलॉग भी याद होते हैं, एक से लेके दूसरा तीसरा सब याद होता है। तो हम भी बच्चों को ये बोलते हैं कि आपको बेटा पैशन होता है किसी चीज़ के लिए, और पैशन का मतलब होता है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए आप जी जान लगा दोगे। तो हम यहाँ यस, तो हम उनको यही बोलते हैं कि परीक्षा और पढ़ाई को भी एक पैशन की तरह लो, बी पैशनेट टुवर्ड्स योर स्टडीज़, और उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े कि नहीं, जब तक आपका ये काम नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं उठूँगा। जब आप पैशनेट हो जाएंगे तो आप अपने आप रिजल्ट अच्छा आएगा। देखिए, पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी एक इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो अगर आपका संवाद बच्चों से तो होता ही रहता है, लेकिन आप पेरेंट्स के साथ किस तरह से तालमेल बनाते हैं ताकि वो भी आप मतलब उनके बच्चों में क्या कमियां हैं, क्या उनकी अच्छाइयां हैं, ताकि आप उनको भी बता सके, ताकि पेरेंट्स भी जो है उस पर काम कर सके। इसके लिए आपके स्कूल में किस तरह के प्रावधान? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि पेरेंट्स हमारे स्टेक होल्डर्स हैं और पेरेंट्स हमारे सोसाइटी के मेंबर हैं। तो पेरेंट्स के साथ हम बहुत मीटिंग्स करते हैं, हमारा उनके साथ बहुत कोऑर्डिनेशन रहता है। और मीटिंग में भी जब पेरेंट्स आते हैं तो हम उनको यही समझाते हैं, यही उनसे बात करते हैं कि उनको अपने बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को एक कॉन्फिडेंस दो, उनको ये एक चीज़ उनके मन में लाओ कि हम आपके साथ हैं। अगर ये पॉजिटिविटी, क्योंकि जब पॉजिटिविटी आएगी तो अपने आप रिजल्ट अच्छा आएगा। स्ट्रेस की अगर बात करें, स्ट्रेस 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव स्ट्रेस तो हमेशा ही अच्छा होता है, उसको नेगेटिव बनने से रोकने के लिए हमें वैसी चीज़ें करनी चाहिए, वैसे मेथडोलॉजीज़ अपनानी चाहिए जिससे कि वो अच्छा हो जाए। एक प्रधानाचार्य होने के नाते पूरे स्कूल को आप संभालती हैं, तो आप उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि वो मतलब जब भी अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो बिल्कुल खुश होकर, रिलैक्स होकर जाए? मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि बेटा जब भी एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाओ तो ये सोच के जाओ कि मेरे को सब कुछ आता है, आई कैन डू, आई विल डू। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो और एग्ज़ामिनेशन डेज़ में अच्छी नींद लो, अच्छी डाइट लो, ताकि हेल्दी रहो, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये सोच के जाओ कि मैंने सब पढ़ा हुआ है और मुझे सब आता है। अगर ये फीलिंग हमारे मन में होगी और कॉन्फिडेंस होगा तो कोई भी हर्डल हम अपनी लाइफ में पास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मोदी जी ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे जो CBSE बोर्ड है, हमारी जो DAV ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इस कार्यक्रम को एक पॉजिटिव वे में ले रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज अभी भी हो रही हैं और सब स्कूलों में हो रही हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम अभी 29 जनवरी को होने वाला है, जल्द ही आ रहा है। उससे पहले आपके स्कूल में किस तरह की जो है वो तैयारियां की गई है और किस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों से करवाई गई है?
बच्चों को देखो, अभी तो वैसे तो विंटर वेकेशंस हैं यहाँ पे हिमाचल में, बट बच्चों के साथ हम इन टच हैं, टीचर्स भी। अभी केवी स्कूल में भी एक वो ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, उससे आपके स्कूल के बच्चों ने क्योंकि अभी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था केवी जाखो में, परीक्षा पे चर्चा पे एक पोस्टर और पेंटिंग कंपटीशन था, उसमें हमारे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है और बहुत खुश थे बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने से निकल के थोड़ी सी अलग एक्टिविटी हो जाती है। एंड बहुत अच्छा था। और घर में भी हम बच्चों के साथ इन टच हैं, उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पे हम चर्चा करते हैं कि बेटा किस तरह से तैयारी करनी है आपको, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेरीज़ हैं तो हम आपकी ऑनलाइन क्लास भी ले लेंगे, हम आपसे शेयर भी करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। मेन फोकस हमारा ये है कि बच्चों को हम मोटिवेट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी नेट फास्टिंग की, कि एक दिन का फास्ट ज़रूर रखें, तो आपके स्कूल में जो है वो बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया जाता है ताकि वो इस सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें, इंटरनेट वगैरह, इन सब चीज़ों से दूर रहे? अभी देखो, जैसे रिपब्लिक डे था हमारा 26 जनवरी को, तो उसमें थोड़ा सा हम ये सोच रहे थे कि हम अपनी आज़ादी की बात करते हैं तो हमें आज़ादी सोशल मीडिया से भी चाहिए, उससे भी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया जो है नो डाउट बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस हैं उसकी, मगर इसकी जब भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है उसके साथ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। मगर हमारा हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम उसके डिसएडवांटेजेस को मिनिमाइज़ करें, एडवांटेजेस को हम इंक्रीज़ करें। तो हम बच्चों को ये काउंसलिंग करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं कि बहुत सारी ऐप्स हैं, नेट पे बहुत कुछ है, मगर उसमें जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो हम आपको बताएंगे, सारी चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने गुरुओं को सबसे ऊपर रखता हूँ अपनी लाइफ में, कि उन्होंने जो है मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसा बनाया है कि मुझे विद्यार्थी बनाया है, मेरे अंदर के विद्यार्थी को उन्होंने मरने नहीं दिया है। तो आप एक इस स्कूल की प्रधानाचार्य हैं, तो आपने जो आपके जो शिक्षक हैं उनको किस तरह से इस तरह से तैयार कर रही हैं कि वो अपने अंदर के विद्यार्थी को ना मरने दें? हमारे अंदर भी एक टीचर है ना, वो है हमारे अंदर। तो हम जब बच्चों के साथ संवाद करते हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, है ना। उनके टैलेंट को हम देखते हैं, उनका बिहेवियर हम देखते हैं। जैसा बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को ढालना पड़ता है, क्योंकि बच्चे अगर हम 40 हैं, 45 हैं क्लास में, तो सारे बच्चे तो एक जैसे नहीं हैं, कुछ डिफरेंट हैं, कुछ किस तरह के हैं। तो जब एक टीचर क्लास में जाता है, शिक्षक, तो वो अपना जो लेसन प्लान है वो उसके अकॉर्डिंग तैयार करता है कि किस बच्चे को क्या नेसेसिटी है, किस बच्चे को क्या ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग वो तैयार करता है। और इसलिए सब बच्चों की जो परेशानियां हैं उनको दूर करने में हेल्प करता है। परीक्षाओं के दौरान जो है वो आपके स्कूल का माहौल किस तरह का रहता है? परीक्षाओं के दौरान माहौल थोड़ा तो रहता है कि नहीं, परीक्षा है, एग्ज़ाम है, तो बच्चों पे ये तो होता है, लाइक दे बिकम, हमें ऐसा लगता है कि जब एग्जामिनेशन की बात आती है तो बच्चे थोड़े 2018 के बाद की बात करें हम, तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि उत्सव की तरह मनाओ, तो आपके स्कूल में भी कुछ उस तरह का उत्सव बनता है? हाँ, वो बनता है, क्योंकि बच्चे भी अब वो उत्सव कब बनेगा, जब बच्चे कॉन्फिडेंट होंगे। अगर हम बोर्ड के एग्ज़ाम्स की बात करें तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स की जो मार्कशीट है एक बार आ गई तो मतलब उसमें बहुत कम चांसेस रहते हैं कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। इवन हम कोई भी बाकी पेपर देते हैं तो हम कर सकते हैं, एक बार में नहीं निकला, नेट एक बार में नहीं निकला, नीट एक बार में नहीं हुआ, सेकंड टाइम में हो जाएगा। तो इसके लेकर आप बच्चों को किस तरह के गुर देती हैं कि वो किस तरह से अपने एग्ज़ाम्स में जो मार्क्स हैं उनको अच्छे से ले सकें? बच्चों को हम ये टिप्स देते हैं कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि पेपर अटैम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें कई सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ABCD होते हैं। हम बच्चों को बताते हैं कि अगर आपको कोई सेक्शन करना है तो सारे क्वेश्चंस उसके पहले करो आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम वर्ष 2018 में शुरू हुआ और अभी इसका 7वां संस्करण आने वाला है। बच्चों के जीवन में नई उड़ान भरने का ये एक मौका होता है, क्योंकि भारत के ऊर्जावान युवाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे संवाद करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर बच्चों को भी बेसब्री से इंतजार रहता है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मैं वरुणा शर्मा, DD न्यूज़ हिमाचल।